लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और उसका टॉपिक है हाउ टू विन अमेज़न बाय बॉक्स। इस वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे, आप क्या सीख सकते हैं कि अमेज़न बाय बॉक्स क्या चीज़ है, उसकी क्या अहमियत है, उसको विन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और उसको किस तरीके से विन किया जा सकता है। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आज बात की जाएगी। अमेज़न बाय बॉक्स क्या है और अमेज़न सेलर को इसके लिए क्यों ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्या उस प्रोडक्ट जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं क्या वो भी उस एलिजिबल क्राइटेरिया पे उतरती है, या वो कौन सा तरीके हैं जिसको अगर अडॉप्ट किया जाए तो बाय बॉक्स आप विन कर सकते हैं, और अगर बाय बॉक्स एक दफ़ा आपको एलोकेट हो जाए तो क्या वो लूज़ हो सकता है, या अगर लूज़ हो जाए तो आप उनको कैसे दोबारा विन कर सकते हैं, या वो क्या बेसिक दो रिक्वायरमेंट हैं जिसकी बेसिस पे आपको बाय बॉक्स एलोकेट हो सकता है। आज इन तमाम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक बाय बॉक्स के बारे में जान जाएंगे। बाय बॉक्स बेसिकली मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की कलेक्शन जो कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसका जो पेज होता है उसके ऊपर दर्ज होती है। उसमें उसका टाइटल है, रेटिंग है, डिस्क्रिप्शन है, वेरिएशन है और फिर ऐड टू कार्ट का जो बटन होता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, बाय बॉक्स कहलाती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि बाय बॉक्स कैसे हम वाज़िया कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट का पेज है। पहले हिस्से में आप देख रहे हैं कि उसकी पिक्चर है, सेंटर में उसकी तमाम डिटेल्स हैं कि उसके कितने व्यूज़ हैं, उसकी प्रोडक्शन का नाम क्या है, सप्लायर कौन है, प्राइस क्या है, आप उसको किस यूनिट में खरीद सकते हैं, मिनिमम एक ऑर्डर हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है ये नहीं। उसकी आपने 5 बुलेट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सप्लायर का नाम लिखा हुआ है। फाइनली तीसरे कॉलम में आप देख रहे हैं कि उसको प्राइम का टैग लगा हुआ है, या उसका डिलीवरी कहाँ पे हो सकती है, डिलीवरी कितने टाइम में एक्सपेक्ट है, ऐड टू कार्ट का बॉक्स है, और सोल्ड बाय कौन है, इसका फुलफिल बाय कौन है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इस पेज पे आपको नज़र आ रही है, ये बाय बॉक्स का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए बाय बॉक्स हो। जिन प्रोडक्ट के लिए बाय बॉक्स नहीं होता, वहाँ पे एक अलग से नोटिफिकेशन दी जाती है। इसके लिए आप सेलर के ज़रिए आप डायरेक्टली जो अवेलेबल हैं सेलर, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जिसका का चॉइस हो उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जबकि बाय बॉक्स जिसको एलोकेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑर्डर ऑटोमेटिकली उसको ही शिफ्ट हो जाता है। बाय बॉक्स की अहमियत क्या है? बाय बॉक्स यकीनन अगर आपको हासिल है, आप अपनी पीपीसी कैंपेन को रन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेल्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न का वो इम्प्रूव करता है। और अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है, आप पीपीसी ऐड को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। बाय बॉक्स को गेन करने के लिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दो चीज़ों पर पूछती है। एक ये कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। आप सेलर सेंटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे परफॉर्मेंस के बटन को हिट करें, आपका अकाउंट हेल्थ नजर आएगा। इस अकाउंट हेल्थ के नीचे 3 छोटे एलिमेंट पॉपअप करते हैं। एक कस्टमर परफॉर्मेंस क्या है, उसका यकीनन आगे रेट दिया होगा। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कंप्लायंस आप कर रहे हैं, उसमें कोई आपका कोई लांझा तो नहीं है। ये शिपिंग परफॉर्मेंस क्या है, किसी भी आपके जो कस्टमर थे उनके साथ शिपिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आपकी अकाउंट हेल्थ जो है वो दुरुस्त है या एज पर रिक्वायरमेंट है, तो आप बाय बॉक्स को विन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं? आप अपने सेलर सेंटर अकाउंट में जाके मैनेज इन्वेंटरी में जाएं, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। इसमें शिपिंग प्राइस दिए गए हैं और इस प्राइस के अगेंस्ट अमेज़न जो है
एक एग्रीगेट प्राइस खुद से अपलोड करता है कि इस प्राइस की, इस प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस ऐसे कितने होने चाहिए। अगर आपकी प्राइस जो है वो बाय बॉक्स प्राइस के साथ कंपीट करती है, नेक्स्ट कॉलम में आपकी एलिजिबिलिटी में यस लिखा हुआ नजर आएगा। और अगर किसी वजह से आप कंपीट नहीं कर रहे तो यहाँ पे नो होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि बाय बॉक्स को विन करने का जो बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपकी प्राइस है, और वो प्राइस जो है अमेज़न ने बाय बॉक्स में एलिजिबल के लिए डाली है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। इसी तरह अपनी प्रोडक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट जो है ये बाय बॉक्स को विन कर सकती है या नहीं करती। सेम पेज पे रहें, सर्च में जाएं, प्रोडक्ट के ऐसे नंबर या कोई भी उसका रेफरेंस नंबर डालें, उसका भी रिजल्ट आपके सामने होगा कि क्या ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स को विन कर सकती है या कि नहीं। नेक्स्ट है जी कि जब अगर आप प्राइस को भी मीट करते हैं, प्रोडक्ट आपकी मीट करती है, आप जो अमेज़न ने प्राइस डाली उसको भी मीट करते हैं, तो फिर आपको बाय बॉक्स कब मिलेगा। आंसर ये है कि कोई टाइम नहीं लगता, उसी वक्त एलोकेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके कंपटीटर भी इसी क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहे हैं तो फिर अमेज़न बैकएंड पे जो एल्गोरिथम सिस्टम होता है उसकी बेसिस पे फैसला करता है कि कौन बेहतरीन कंप्लायंस कर रहा है, और बाय बॉक्स पर उसको दे दिया जाता है। इसके अलावा बाय बॉक्स को विन करने के लिए 5 ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर आपको फोकस करने की जरूरत है। नंबर ये 1 कि आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू होना चाहिए, प्राइसिंग आपकी कॉम्पिटिटिव हो, और इन्वेंट्री लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सिमिलरली उसको टैग लगाना चाहिए प्राइम सेलर का, और फिर जो आपके फीडबैक है कस्टमर की तरफ से वो पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसे नेगेटिव नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर असर हो। अगर आप इस 5 एरिया में फोकस करते हैं फिर भी आपके बाय बॉक्स को विन करने के चांसेस जो हैं वो हाई होते हैं। एक सवाल ये है कि अगर बाय बॉक्स ना हो तो क्या आप फिर भी अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या कस्टमर उसको परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता। आंसर यस है। यहाँ पे इस पेज पे आप देखें, एक तरफ बाय बॉक्स का आपको पूरी डिटेल नजर आ रही है, लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है अगर आप यूज चीजें लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ये है, और उसके जो सेलर है उसकी भी डिटेल दी हुई है, और यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट का बटन है। अगर आप थोड़ा सा एज ए कस्टमर सर्व करें तो आप बाय बॉक्स से हट के भी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं जो शायद ओरिजिनल प्राइस से सस्ती है। वो कैसे हो सकता है, उसका एक तरीकाकार ये है, ये आप इस प्रोडक्ट की देखें, जो लैंडिंग पेज है या प्रोडक्ट पेज है, यहाँ लिखा हुआ है, हर एक के ऊपर लिखा होता है कंपेयर विद द सिमिलर आइटम्स। हालांकि यहाँ बाय बॉक्स एलोकेट है, उसके बावजूद 56 ऐसे सेलर हैं जो यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनकी प्राइसेस भी शायद इनसे डिफरेंट हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे कंपेयर विद अदर्स, आपको मुख्तलिफ सप्लायर नजर आएंगे, आप उनको अपना ऑर्डर भी डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। एक और उसकी एग्जांपल है कि जरूरी नहीं कि ऐसी चीजें हों जिनके लिए हर वक्त बाय बॉक्स हो, उसके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए। ऐसी आइटम्स जिनके सप्लायर या सीलर बहुत कम है, जिनकी प्राइसेस अब्रप्टली हाई लो होती रहती है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बड़ी लिमिटेड है, उसके लिए भी अमेज़न जरूरी नहीं कि एक बाय बॉक्स जो है वो किसी को एलोकेट करें। उन्होंने एग्जांपल दी कि यूज बुक जैसी होती है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई बड़ी एडजस्टेड सी होती है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा जो इसका बाय बॉक्स नहीं है। आप सेलर जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आमतौर पे ये बात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जाती है कि क्या हर वक्त अमेज़न ही बाय बॉक्स को विन करता है। तो प्लेन लैंग्वेज में आंसर यस है, क्योंकि जब आप प्राइस अपनी प्रोडक्ट की लगाती हैं उसके मुकाबले में अमेज़न उसकी बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी की प्राइस कदरे कम रखता है उससे, तो उस क्राइटेरिया पे तो वो बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्राइसेस compete करती हैं या अमेज़न किसी वजह से, अकाउंट हेल्थ की वजह से या किसी और वजह से
प्रॉब्लम करता है उसका अकाउंट, तो फिर अमेज़न भी बाय बॉक्स को लूज कर सकता है और दूसरा आदमी इस बाय बॉक्स को जीत सकता है। बाय बॉक्स को लूज करने के 3 बेसिक एलिमेंट हैं। एक कोई और सेलर था, वो भी आपके पेज पे आ गया और उसने आके प्राइसेस को खराब करना शुरू कर दिया, या प्राइसेस की वजह से हाई लो होना शुरू हो गई, या आपकी अकाउंट में डिप आ गई, शिपिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गया, या जो प्रोडक्ट कंप्लायंस पॉलिसी उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, या आपकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इन 3 वजूहात की बुनियाद पे आप बाय बॉक्स को लूज कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि क्या हम बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं? इसकी एक और मिसाल दी गई है। आप प्राइसिंग डैशबोर्ड पे जाएं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि बाय बॉक्स विन करने के लिए कितने % का प्राइस वेरिएशन को आप उसको विन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि क्या हम उसको विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाय बॉक्स को राउंड द क्लॉक ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि अमेज़न का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे 24 आवर परचेजिंग सेलिंग हो रही होती है, स्टॉक जो है वो डिप्लीट हो रहे होते हैं, फिल हो रहे होते हैं। अलबत्ता आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट तरीके अमेज़न ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। आमतौर पे जैसे पहले कहा गया था कि विन करने की भी 2 क्राइटेरिया हैं, वो आपकी प्राइस होनी चाहिए, प्रोडक्ट उसको क्वालिफाई करती हो। लूज करने में भी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो प्राइस का एलिमेंट है। अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है, आप किसी वक्त भी आप अपना विन बॉक्स को लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस को मेंटेन करने, तो फिर जो ऑटोमेट प्राइसिंग एक टूल इंट्रोड्यूस कराया हुआ अमेज़न ने, उसको फॉलो करना की जरूरत है। इसकी 5 किस्में हैं और उन 5 किस्मों को जो भी आपको सूट करती है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स है, या लोएस्ट प्राइस है, कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल प्राइस, बेस्ड ऑन सेल यूनिट, या प्राइस सिंक्रोनाइजेशन। इसको देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या कह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स से मुराद ये है कि आपकी प्राइसेस रिस्पेक्टिव के बाय बॉक्स क्या प्राइस है, आपकी प्राइस हमेशा बिलो होनी चाहिए ताकि आप अपनी बाय बॉक्स को मेंटेन कर सकें। कॉम्पिटिटिव लो प्राइस से मुराद ये है अगर दूसरी जगह पे उसकी प्राइसेस पॉसिबल लेवल पे चेंज होती हैं, आपकी भी रिगार्डलेस ऑफ बाय बॉक्स स्टेटस प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव करने के लिए चेंज कर दिया जाए। कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल प्राइस ये इतना फीजिबल या एडवाइजेबल नहीं है। हो सकता है कि किसी दूसरे ई प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राइस डिफरेंट हो और अमेज़न के ऊपर उसकी प्राइस डिफरेंट हो। बाज़ औक़ात ये प्राइसेस जो हैं हो सकता है कि अमेज़न पे हायर हो जाएं, तो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। बेस्ड ऑन चेंज यूनिट से मुराद ये है कि आपके पास स्टॉक था, स्टॉक किसी वजह से स्टॉक हो गया, आप सर्टेन नंबर ऑफ जो स्टॉक है उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, आप कोई प्रमोशन दे सकते हैं या आप कोई उसके ऊपर इंसेंटिव देते हैं ताकि सर्टेन नंबर जो आपके वो सेल आउट हो जाए। और इस तरह प्राइस सिंक्रोनाइजेशन है, ये भी एक ऑप्शन है। इन 5 में से कोई भी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी इस एडवाइस के मुताबिक आपकी प्राइसेस को एडजस्ट करता रहेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई सवाल हो, बात पूछना चाह रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ।